में डिसऑर्डर किसी को भी हो रहा है, वहां पे ये प्रोडक्ट काम आएगा। यानी कि अगर हमारे शरीर में हड्डियों से जुड़ी हुई कोई समस्या होगी, वहां पे प्रोडक्ट काम आने वाला है। और आज की डेट में ये जो ऑर्थोपेडिक कंडीशन है, जो ऑर्थोपेडिक डिजीज है, वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। पहले के जमाने में जो जॉइंट पेन की समस्या होती थी, 60 साल, 65 साल, 70 साल के बुजुर्गों में हम ये प्रॉब्लम्स देखते थे। आज के डेट में 25 साल, 30 साल के जो नौजवान हैं, वो भी कंप्लेन करते हैं कि सर मुझे जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो रही है, मेरा सर्वाइकल बहुत ज्यादा मुझे परेशान करता है, मेरे लोअर बैक पेन जो है बहुत बढ़ गए हैं, सर मैं लंबे समय तक ठीक से एक जगह बैठ नहीं पाता हूँ, अकड़न बहुत ज्यादा हमारे शरीर में बढ़ गई है। और आईसीएमआर भी यही कहता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक रिपोर्ट सबमिट करा था, जिसमें अगेन ये बताया गया कि भारत में हर 6 में से 1 व्यक्ति को मस्कुलोस्केलेटल पेन की समस्या है। अब रीजंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन 2 सबसे बड़े रीजन है जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। पहला तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल। देखिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में इंसान फिजिकली इनएक्टिव रहता है, फिजिकली ज्यादा एक्टिव हो नहीं पाता, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगा तो हमारे शरीर में होता क्या है, जो हमारे मसल्स है वहां पे स्टिफनेस आ जाती है, जिसके कारण कभी कभी दर्द वगैरह या मस्कुलर क्रैम्प वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा रीजन है ओबेसिटी, मोटापा। अगर हमारे शरीर पे भार बहुत ज्यादा होगा तो हमारे जितने भी जॉइंट है वहां पे जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाता है, वो बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाता है। सो जिसके वजह से जॉइंट पेन जो है कॉमन हो जाती है। खास करके मोटे लोगों में आपने देखा होगा, वो इंसान हमेशा कंप्लेन करेगा कि मुझे घुटने में दर्द है, मुझे कमर पे दर्द है, मैं सीढ़ियों पे ठीक से चल नहीं पाता हूँ, मैं ज्यादा तेजी से नहीं चल पाता हूँ। सो ओबेसिटी भी इसका बहुत बड़ा रीजन है। आयुर्वेदा कहता है कि ऑर्थोपेडिक डिजीज के वक्त हमारे शरीर में वात का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर हमारे शरीर में वात का प्रभाव ज्यादा होगा तो हमारे शरीर में ड्राइनेस यानी कि वायु बढ़ने लगेगा, और अगर ड्राइनेस आ गई तो हमारे कार्टिलेज जो है उसके हेल्थ जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, सूखापन आ जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि ग्रीस की कमी हो गई, यानी कि ड्राइनेस बढ़ गया है हमारे कार्टिलेज के आसपास। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे कफ भी हमारा बहुत ज्यादा डोमिनेंस करता है हमारे शरीर में, जिसके कारण स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो जितने भी सूजन वगैरह हम देखते हैं गठिया में, ये सब में हमने एक ही चीज नोटिस करा है कि कफ दोष का प्रभाव बढ़ गया है। और तीसरा पॉइंट, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है, अम्मा यानी कि टॉक्सिन्स बिल्डअप हो जाते हैं। अगर शरीर में गंदगी रहेगी तो बहुत सारी बीमारियां बढ़ती है, जिसमें से एक बीमारी है ऑर्थोपेडिक जो डिजीज है उससे रिलेटेड, यानी कि अर्थराइटिस आप कह ले, ऑस्टियोपोरोसिस कह ले, इन सभी का कनेक्शन अम्मा के साथ भी है। तो यहाँ पे जो हमने ऑर्थोडॉक तैयार करा है, ये बेसिकली हमारे जॉइंट हेल्थ को रिवाइव करता है, यानी कि हमारे शरीर में हड्डियों से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है वहां पे ये प्रोडक्ट काम आएगा। कुछ एग्जांपल्स अगर हम लें इसके जड़ी बूटियों के बारे में, सो सबसे पहले बात करते हैं हड्डजोड़ के बारे में। सो इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी ने 2006 में हड्डजोड़ पे एक रिसर्च करा था, जिस रिसर्च में ये पाया गया कि हड्डजोड़ हमारे हड्डियों के इंटरनल क्रैक्स को बहुत इजीली भर देती है। अब ये इंटरनल क्रैक्स क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इंटरनल क्रैक्स का मतलब क्या हुआ। देखिए, जब हमारे शरीर के अंदर हम चाय वगैरह ज्यादा डालते हैं, यानी कि चीनी, चाय में जब चीनी मिलाकर पीते हैं, हम चीनी से इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जब हम चीनी शरीर के अंदर डालते हैं, रिफाइंड शुगर, तो हमारे शरीर में एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एसिड बढ़ गया। अब उस एसिड को कम करने के लिए हमारी जो हड्डियां हैं वो अपने अंदर से फास्फोरस और कैल्शियम रिलीज करने लगती है। जब कैल्शियम और फास्फोरस हमारे हड्डियों से बाहर निकलता है तो उस एसिड के प्रभाव को हम कम कर देते हैं। ठीक है, अब बार बार हम चीनी ले रहे हैं, बार बार एसिड बढ़ रहा है और बार बार हमारी हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस निकाल रही है, जिसके कारण हमारी हड्डियों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। इन्हीं को इंटरनल क्रैक्स कहा जाता है, और मेडिकल के भाषा में आपने एक बीमारी के बारे में सुना होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है, और वहां पे हड्डजोड़ काम करता है, और इसकी पुष्टि फार्माकोलॉजी ने 2006 में करी थी। सेकेंड, हमने इसके अंदर ऐड करा हुआ है सलाकी। सो सलाकी बेसिकली करता क्या है,
जो गठिया के समय हमारे शरीर में स्वेलिंग बढ़ जाती है, हमारे घुटने में, हमारे जॉइंट के आसपास में, उस स्वेलिंग को यानी कि उस इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है। फिर हमने ऐड करा हुआ है निर्गुंडी। निर्गुंडी का क्या रोल है? देखिए, खास करके अर्थराइटिस की ही मैं बात करूं, हमारे मसल्स के आसपास में स्टिफनेस बढ़ जाती है बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। तो उस सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए और स्टिफनेस को कम करने के लिए हमने निर्गुंडी ऐड करा। देन हमने ऐड करा है करक्यूमिन। करक्यूमिन बेसिकली करेगा क्या? ये हमारे कार्टिलेज के हेल्थ को बढ़ाएगा, यानी कि जो ड्राइनेस आ जाता है हमारे जॉइंट में, जिसको हम कहते हैं कि ग्रीस की कमी हो गई, जिसके कारण कभी कभी हड्डियां चटकने की आवाज आती है, दर्द बहुत बढ़ जाता है, वहां पे करक्यूमिन काम करेगा। और लास्ट में हमने ऐड करा हुआ है एलोवेरा। अब एलोवेरा सूदिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है और हमारे शरीर में जो अम्मा है, जो टॉक्सिन्स बिल्डअप हो गए हैं, उस टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालेगा। ऑर्थो हमें यूज कैसे करना है? तो इसका डोज बहुत ही बेसिक रखेंगे, 20 ml के आसपास रखें। अगर समस्या बहुत जटिल है, बहुत पुरानी है, तो 25 ml तक ले जा सकते हैं। तो 20 से 25 इसका एवरेज डोज रखेंगे और 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद दिन में 2 बार देंगे। ठीक है? अब कितने समय तक दें? तो 3 महीने का एक प्रोटोकॉल बना लें। ठीक है? अब हमने 3 महीने का प्रोटोकॉल बना लिया, लगातार बिना गैप के हमने प्रोडक्ट देने हैं। तीसरा पॉइंट पे अब हम बात करते हैं, खाने पीने में क्या क्या परहेज रखें, क्या नहीं खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो खट्टा सामान हटा दे डाइट से, बिल्कुल भी खट्टा सामान नहीं खाना है। ठीक है? सेकेंड पॉइंट, ठंडा जो चीज होता है, जैसे ठंडा पानी ही क्यों ना, वो भी हम थोड़ा स्किप करके चलेंगे। अभी वैसे भी सर्दियों का मौसम है, तो इजिली ये चीजें फॉलो हो जाएगा, तो ठंडा सामान भी हम इग्नोर करेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिफाइंड शुगर, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। रिफाइंड शुगर यहाँ पे जहर के जैसे काम करेगा, उसको तो अपने डाइट से खत्म कर देना है, हटा देना है। अब हमें एक चीज और अभ्यास करनी है, सुबह सुबह हम धूप में बैठ जाएंगे, मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास धूप में बैठ जाए, 7:30 तक बैठ जाए, और अपने शरीर पे, जॉइंट पे स्पेशली जेसी ऑइंटमेंट को या फिर जेसी ऑयल को अप्लाई करें जहां जहां स्वेलिंग आ रखी है, और धूप में बैठकर हमें सूक्ष्म व्यायाम अभ्यास करना है। आप YouTube पे सर्च करें सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है? वो अभ्यास कम से कम 10 से 15 मिनट तक करें, और सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट होने के बाद 200 ml गुनगुना पानी पीना है। ठीक है? ये छोटा सा प्रोटोकॉल अगर आपने प्रोडक्ट के साथ साथ ऐड कर दिया तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है? खाने पीने में क्या खाएंगे? तो प्रोटीन रिच डाइट ले, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, वैसा